क्या आप जानते हैं कि कुछ इमारतें अपने अंदर इतना दर्द और डर समूए होती हैं कि वो जिंदा हो जाती हैं? ये कहानी ऐसे ही एक पुराने अस्पताल के बारे में है जहां मरने वाले मरीज आज भी जिंदा लोगों का इलाज करने की कोशिश करते हैं। हमजा एक नौजवान डॉक्टर था जो अपनी नौकरी से तंग आ चुका था। एक रोज उसे पता चला कि उसके आबाई कस्बे में एक पुराना अस्पताल है जहां पर उसके दादा ने कभी काम किया था। यह अस्पताल 1947 के बाद से बंद पड़ा था, मगर मकामी लोगों का मानना था कि वहां आज भी डॉक्टर और नर्सें मरीजों का इलाज करते नजर आते हैं। हमजा ने फैसला किया कि वो इस अस्पताल को देखने जाएगा। जब वो अस्पताल के मरकजी दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि इमारत अगरचा पुरानी है, मगर इस पर गर्द का एक जरा भी नहीं है। दरवाजे के हैंडल चमक रहे थे जैसे कोई रोजाना उन्हें इस्तेमाल करता हो, और उसने दरवाजा खोला तो अंदर एक अजीब सी खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। ये खुशबू दवाओं और जरासीम कुश अद्वियात की थी, मगर उसमें एक अजीब सी मीठी और घटन भरी बो भी शामिल थी। हाल में दाखिल होते ही उसने देखा कि रिसेप्शन डेस्क पर एक नर्स खड़ी है जो कागजात में मसरूफ है। माफ कीजिए, हमजा ने कहा। नर्स ने सिर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे चूना पूता गया हो। उसकी आंखों में कोई झलक नहीं थी। जी डॉक्टर साहब, आपका ऑपरेशन तैयार है, नर्स ने कहा। हमजा हैरान रह गया। मैं डॉक्टर हूं, मगर मेरे लिए कोई ऑपरेशन तैयार नहीं है। मैं तो बस, नर्स ने मुस्कुराकर कहा। जी हां, आप डॉक्टर हमजा ही ना? हम आपका इंतजार कर रहे थे। आपके मरीज ऑपरेशन थिएटर में हैं। यह कहकर नर्स ने चलना शुरू किया। हमजा हैरत से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो लंबे रास्तों से गुजरे, कॉरिडोर के बाद कॉरिडोर, और हर तरफ सफाई और नज्म था। मगर हमजा ने महसूस किया कि यहां कोई और नहीं है। कोई आवाज नहीं है, कोई हरकत नहीं है। आखिरकार वो एक ऑपरेशन थिएटर के सामने पहुंचे। नर्स ने दरवाजा खोला। अंदर 5 लोग सफेद यूनिफॉर्म में खड़े थे। उनके चेहरे मास्क से ढके हुए थे, मगर उनकी आंखें बिल्कुल बेजान थीं। यह आपका अमला है, डॉक्टर साहब, नर्स ने कहा। और ये आपका पहला मरीज है। टेबल पर एक शख्स लेटा हुआ था। हमजा ने करीब जाकर देखा तो उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। वो मुर्दा था। ये तो मर चुका है, हमजा ने घबरा कर कहा। एक डॉक्टर ने आवाज दी। हां, हम सब मर चुके हैं, मगर हमने इलाज करना नहीं छोड़ा। आप भी अब हमारे साथ हैं। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा बंद हो चुका था। नर्स की आवाज आई। अब आप हमेशा के लिए हमारे साथ हैं। ये अस्पताल कभी बंद नहीं होता। हमजा ने घबराकर दरवाजे की नॉब को पकड़ा, मगर वो हिलती ही नहीं थी। उसने मुड़कर देखा तो तमाम डॉक्टर और नर्सें उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथों में सर्जिकल आलात थे। नहीं, हमजा ने चीख कर कहा। आसी लम्हे उसकी आंख खुल गई। वो अपने घर के बस्तर पर था, सांसों में हानप रहा था। ये सब एक ख्वाब था? उसने महसूस किया कि उसकी कलाई पर एक पट्टी बंधी हुई है। जब उसने पट्टी खोली तो देखा कि उसके हाथ पर एक सर्जिकल निशान है, जैसे किसी ने ऑपरेशन किया हो। अगले दिन हमजा ने फैसला किया कि वो इस अस्पताल को हकीकत में देखेगा। जब वो अस्पताल पहुंचा तो वहां एक वीरान और टूटी फूटी इमारत थी। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, खिड़कियां टूटी हुई थीं, हर तरफ जाले पड़े हुए थे। मगर जब उसने करीब जा कर देखा तो उसे दरवाजे के हैंडल पर एक ताजा खून का दाग नजर आया, और अस्पताल के अंदर से उसे वही खुशबू आ रही थी जो उसने ख्वाब में महसूस की थी। क्या आपके ख्याल में कुछ इमारतें वाकई जिंदा हो सकती हैं? क्या आपने कभी किसी पुरानी इमारत में ऐसा महसूस किया है जैसे वो आपसे बात करना चाहती हो? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बुराह कर्म चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। बुराह कर्म अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगली प्रासरार कहानी तक के लिए खुद को महफूज रखें और पुरानी इमारतों में जाने से पहले 2 बार सोच लें।